स्वाध्याय रूपी मंत्र ही अपन पंचम काल के जीवों के मन को कीलित करने में समर्थ है, बस में करने में समर्थ है और बहुत सरल है। पर है क्या कि लोग इसको जो जैसे शादी विवाह वगैरह में कई नेंग होते ना नियोग, इसी प्रकार का स्वाध्याय का नियोग करते हैं। कोई भी ग्रंथ उठाया, कहीं से भी खोला, 2-4 लाइनें पढ़ी, स्वाध्याय का नियोग पूरा हो गया। आद्योपांत प्राय बहुत कम लोग पढ़ते हैं कि शुरू से पढ़ें, विधिवत पढ़ें, लिखें, चिंतन करें, ऐसा नहीं होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आद्योपांत भी पढ़ेंगे तो बस सुबह पढ़ लिया थोड़ी देर और ज़्यादा से ज़्यादा शाम को पढ़ लिया, बस इतनी पढ़ने चाहिए। और क्या दिन भर पढ़ेंगे क्या? वो समझते ही नहीं है कि कर्मबंध तो दिन भर होता है। हाँ? जब कर्मबंध दिन भर होता है तो पाप कर्म से बचने के लिए स्वाध्याय ही एक साधन है, माध्यम है। दिन भर पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल के पढ़ो, लेकिन नहीं, एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, वो भी कोई 2-4 लाइनों का, कोई 5-10 मिनट का। बहुत कम लोग होंगे जो 1 घंटा पढ़ लें। मिलते नहीं। हाँ वो तो है ही, मंदिर से लेकर के पढ़ोगे तो वो यहाँ वहाँ हो ही जाएगा। दूसरा व्यक्ति पढ़ेगा, वो कहीं का कहीं रख देगा, तीसरा पढ़ेगा वो और कहीं का कहीं रख देगा। अथवा हो सकता मन में आ जाए तो घर ले जाए। 6 पग भी लग जाते हैं, वही कई 6 पग लग गए। अब हमारा कौन सा 6 पग है? वही गंगा जी के घाट की तरह बहुत सारे, जैसे गंगा जी के घाट पे नहीं, हाँ वही 4-5 रख लिए, कहीं से भी कोई भी पढ़ लिया। ये सब घर में नहीं रखेंगे शास्त्र। धर्म की चीज़ें तो मंदिर में और कर्म की चीज़ें घर में। सो धर्म के लिए आना कुछ मिनटों के लिए और कर्म के लिए दिन भर वहीं रचे पचे रहना। धर्म के नाम पे कोई भी चीज़ घर में नहीं रखना चाहिए। उपकरण, साधन, जिनवाणी नहीं, अपने हो जाएगी। पता नहीं अपने कैसे होती है, अपने आप होती है कि करने से होती है, कैसे होती है। स्वाध्याय करने वाला कभी अनाचारी नहीं होता, ये कल पढ़ा था। आँखों को अक्षरों में, मन को अर्थ निकालने में लगा देने से अनर्थ होना बंद हो जाता है। पंच नमस्कार मंत्र का जाप करना अथवा जिनेंद्र प्रतिपादित ग्रंथ का एकाग्रचित्त से पढ़ना उत्कृष्ट स्वाध्याय है। अब देखो, नमोकार मंत्र पढ़ने को भी स्वाध्याय कह रहे हैं। लिखा ना कि पंच नमस्कार मंत्र का जाप करो और चाहे जिनेंद्र प्रतिपादित ग्रंथ का एकाग्रचित्त से स्वाध्याय करो। दोनों का ही करना स्वाध्याय माना जाता है। अब आपको जब शास्त्र खोल कर पढ़ने की अनुकूलता हो तो शास्त्र पढ़ लो, और जब पढ़ने की अनुकूलता नहीं है तो जाप कर लो। सो कई लोगों को अंगूठी पहनने में बहुत दिक्कत आती है, यहाँ तक कि वे पीतल की, तांबे की, लोहे की अंगूठी तो पहन लेंगे। कई लोग तो 10 ही 5 या 10 में ही पहने रहते हैं। वही कह रहे हो कि उनको उसमें ना अड़चन लगती है, ना कोई तकलीफ होती है, ना अंगुली कटती है, ना पतली होती है अंगुली है, उससे कुछ नहीं होता। काउंटिंग मशीन पहनेंगे तो अंगुली कट जाएगी, कहीं पतली हो जाएगी ये, और उसकी बस याद नहीं रहती, बाकी सब चीज़ों की याद रहती। चश्मा नहीं बोलते, मोबाइल नहीं बोलते, पैसे रखना मनी बैग नहीं बोलते,
चाबी नहीं भूलेंगे और कुछ नहीं भूलेंगे, केवल काउंटिंग मशीन भूलते हैं। जो चीज़ नहीं भूलते उनके पास रख लो। इसका मतलब है सच्चा वैराग्य नहीं है, सच्चा ज्ञान भी नहीं है, वैराग्य भी नहीं है, आत्मकल्याण की उत्कंठा नहीं है, कर्म बंध का डर नहीं है, दुर्गति में जाने का भय नहीं है। इसलिए नियोग करते हैं थोड़ी देर के लिए खाना पूर्ति, अन्यथा खूब पुण्य बांध सकते हैं, समय का सदुपयोग कर सकते हैं, पाप कर्म से बच सकते हैं। यह है जिन वचन रूपी औषध। विषय सुख होना चाहिए, विषय शब्द छूट गया। सुख का विरेचन करने वाली अमृत रूप है। कौन से सुख का विरेचन करती है? तो इंद्रियजन्य सुख का। विषय सुख का विरेचन करती है। इसकी गाथा है, जीर्ण वयाण मोसह मिड़म विषय सोह विरेयणम अमित भूदम जर मरण बाही हरणम क्षय करणम सब दुखाणम। जिन वचन क्या है? औषधि है। कैसी औषधि है? जो विषय सुख का विरेचन करती है, यानी विषय सुख छुड़ा देती है, और अमित भूत है, उसके लिए अमृत के समान है। और जर मरण बाही हरणम, जरा मरण रूपी व्याधि को हरने की वाली है। और क्षय करणम सब दुखाणाम, समस्त दुखों का क्षय करने वाली है। इसी का पद्यानुवाद है वो छठाला में। कौन सी? तो छंद नहीं उठ रहा अभी, देखो पाचश्री का तो है ही एक, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। यही है सेम। इसी का आचार्य ने भी पद्यानुवाद किया है। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मृत्यु चिर वेदना है। भाई जरा जन्म रोग निवारती है, संजीवनी है सुख करी जिन भारती है। ये है इसका पद्यानुवाद। तो ये पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उस तरह का श्रद्धान वैसा ज्ञान और आचरण नहीं है, देखने में नहीं आता। समस्त दुखों का क्षय करने वाली, क्षय करणाम सब दुखाणम, सब दुखों का क्षय करने वाली है जिनवाणी। और चिंतामणि विशेषण केवल चिंतामणि पार्श्वनाथ के लिए लगाते हैं। जिनवाणी क्या है? जिनवाणी मोक्ष महल में पहुंचने की निशानी है। नहीं, और साथ ही बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम बंद मानस मवास। कैसी जिनवाणी? बोधि को देने वाली, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को बोधि कहते हैं। और समाधि माने इनकी पूर्णता को करने वाली है जिनवाणी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, परिणामों की शुद्धि करने वाली है जिनवाणी। स्वात्मोपलब्धि, आत्मा की उपलब्धि कराने वाली है जिनवाणी। शिव शौक सिद्धि, मोक्ष सुख की सिद्धि करने वाली है जिनवाणी। चिंतामणि है, चिंतित वस्तु दाने, चिंतित वस्तु देने के लिए। लिखा कि नहीं? लेकिन वो तो चिंतामणि दिखते वैस, सो एक मुड़ पटकी और बाहर। चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम बंद मानस ममास्तु देवी। हे देवी सरस्वती जिनवाणी माता, आपको नमस्कार करने वाली मुझको ये सारी चीज़ें हो गए, इन सबको देने की क्षमता है। फिर लिखते हैं, विनय से पढ़ा हुआ शास्त्र यदि प्रमाद से विस्मृत भी हो जाता है तो वह भवांतर में नियम से प्राप्त होता है और केवल ज्ञान प्राप्त करा देता है। प्रश्न नंबर
434 नहीं है उसमें, इसमें तो है वाह, इसमें है, उसमें है 434 उसमें है। कुछ हो गया होगा आगे पीछे एडिशन में, ये पुराना एडिशन है। कुछ पॉइंट डबल हो रहे थे तो वो निकाल दिए तो एक पेज कम हो गया होंगे सर। हाँ नंबर नहीं, ये वाली नहीं, नंबरिंग वाली नहीं है। तो इस तरह से कुछ डबल पॉइंट निकाले होंगे, इसलिए एक दो पेज कम होगा। तो ये सुनना पढ़ना हानिकारक नहीं है, घाटे का सौदा नहीं है। आज यदि समझ में नहीं आ जाता है तो भी अगले जन्म में समझ में आ जाता है। लेकिन आप साधन को याद रखिए, कारण को याद रखिए, तभी कार्य की सिद्धि होगी। कारण क्या है? विनय से पढ़ा हुआ। यदि विनय से पढ़ोगे सुनोगे तो अगले जन्म में याद आ जाएगा, समझ में नहीं आए तो समझ में आ जाएगा, और श्रद्धा नहीं हुई तो श्रद्धा हो जाएगी, जीवन में नहीं उतरा तो जीवन में उतर जाएगा, और अभी कल्याण नहीं हो पाया तो आगे केवल ज्ञान को प्राप्त करा देगी। शर्त यह है विनय से पढ़ी जाने से। ये है बस, वो ही तो नहीं बनता है। ये पता नहीं कैसा विकर्षण चुंबक लगाए, ऐसे होते हाल, ऐसे नहीं होते। हाँ दूर हो जाते, ऐसे बन जाएगा बैठते। और तो चाहे जैसी मुद्रा में बैठा दीजिए, बैठे रहेंगे घंटों, बस ऐसी मुद्रा में नहीं बैठ सकते, बाहर खड़े रह सकते हैं। बाकी सारी मुद्राएं बन जाएंगी, जितनी देर का उतनी देर के लिए। ये मुद्रा नहीं बनती। इसमें वजह क्या है? या तो आलस या अहंकार, और तीसरी क्या चीज़ हो सकती है? हाँ तीसरी कौन सी चीज़ हो सकती है? आलस या अहंकार, इसके अलावा क्या हो सकता है? तो जिस प्रकार सदा मांजा जाने वाला दर्पण निर्मल रहता है, उसी प्रकार ज्ञान अभ्यास से पुरुषों की बुद्धि भी निर्मल रहती है। कितना सुंदर दृष्टांत दिया। आप दर्पण को मांजते रहिए, पहुँचते रहिए तो चमकता रहेगा, स्पष्ट दिखेगा जो कुछ देखना चाहोगे। इसी तरह से स्वाध्याय से अपने बुद्धि को मांजते रहिए तो आपकी बुद्धि भी निर्मल रहेगी। स्वाभाविक है, दर्पण पूछेगा नहीं तो धूल उस पर बैठती जाएगी तो धुंधला हो ही जाएगा, धूमिल हो जाएगा। इसी तरह से आप स्वाध्याय नहीं करेंगे तो आपकी बुद्धि धूमिल हो जाएगी, अर्थात वैराग्य कम हो जाएगा, श्रद्धा कम हो जाएगी, और निर्दोष आचार विचार नहीं रहेगा। शास्त्र पढ़ेंगे, वैराग्य ताज़ा हो जाएगा, श्रद्धा बढ़ जाएगी, चरित्र निर्दोष होगा। ये सब चीज़ें लिखी हैं शास्त्रों में, बहुत अच्छा दृष्टांत है। दर्पण को जैसे मांजते रहते हैं तो स्वच्छ निर्मल रहता है, वैसे ही स्वाध्याय से बुद्धि मजती रहती है, निर्मल रहती है, स्वच्छ रहती है। फुर्सत नहीं है इंसान को घर से मंदिर तक आने की, और इच्छा शमशान से सीधा स्वर्ग तक जाने की रखते हैं। क्या लिख रहे हैं? फुर्सत नहीं है इंसान को घर से मंदिर तक जाने की, और इच्छा क्या है? शमशान से सीधा स्वर्ग तक जाने की। चले जाएंगे शमशान से, मरघट से, शमशान नहीं बोलते, मरघट तो ये है जहाँ आप रहते हैं। मरघट ये है जहाँ आप रहते हैं, कोठी बंगले को मरघट बोलते हैं, और जहाँ लुगरिया लगती है उसको शमशान बोलते हैं। तो शमशान से सीधा स्वर्ग जाना चाहते हैं, पर अभी जीते जी उनको घर से मंदिर तक आने की फुर्सत नहीं है। वहीं से टिकट मिल जाएगा इनको सीधा। ऑनलाइन मिलने लगा ना आजकल टिकट। हाँ रिजर्वेशन, क्योंकि अभी तो मरने की फुर्सत है ही नहीं, इसलिए वो शमशान से ही टिकट लेंगे सीधा। ऑनलाइन मिलने लगा भाई।
व्यर्थ में समय बर्बाद मत करो। यदि किसी प्रश्न का उत्तर एक शब्द में होता है तो एक शब्द बोल करके बात खत्म कर दो। पर के दोष कहने में तो मौन ही हो जाओ। पर के दोष कहने में मौन हो जाना चाहिए और उत्तर देने में एक शब्द में उत्तर दे देना चाहिए। कई लोगों को बहुत विस्तार से पूछने की या बताने की आदत होती है। खुदिया करके पूछना और क्या हुआ और क्या हुआ, हाँ, और विस्तार से बताना, पर उसमें कोई सेंस ज़्यादा रहता नहीं है। वो उनकी जो है ना, अज्ञानी ज़्यादा बोलता है, ज्ञानी कम बोलता है। सो वो ज़्यादा बोल कर के अपने अज्ञान का परिचय देते हैं, कोई समझदारी का परिचय थोड़ी है। हाँ, वही तो है ही, बिल्कुल। समय बर्बाद करोगे तो आपको बर्बाद कर देगा। बुद्धिमान को ऋण, घाव, अग्नि और शत्रु की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये समय पाकर असाध्य हो जाते हैं, मतलब सिद्ध करने लायक नहीं रह जाते हैं, वश में करने लायक नहीं रह जाते। ऋण है, यदि नहीं चुकाओगे तो फिर दिवाला निकलेगा, दिवालिया हो जाओगे। घोड़े से ज़्यादा ऋण की जो चाल है, घोड़े की चाल से ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल घड़ी की तरह चलता ही रहता है, रुकता नहीं, बिल्कुल नहीं रुकता। वो कई लोग तो जीवन भर ब्याज ही चुकाते रहते, मूल तो चुका ही नहीं पाते। ऐसा होता है लोन। वो ऋण को कम नहीं समझना। लोग कहते नहीं हर चीज़ लोन से मिल रही, ले लो, चुका देंगे, बहुत फ़ायदा है, बहुत कुछ कमा लेंगे और चुका देंगे, लेकिन वो चुकने वाला नहीं। हाँ, लेता क्यों ऋण? ऋण ले रहा है, इसका मतलब है कि उसकी गुंजाइश तो नहीं है। अब वो कैसे चुकाएगा, तो उसके बस की बात। कई बार कर्ज जब ज़्यादा हो जाता है ना, तो अंतिम शरणम मरणम। अंतिम शरण मरण ही होता है, और कोई उपाय नहीं सूझता है। चाहे वे जुआ खेल लेवे और चाहे कर्ज ले लेवे, ऐसी दशा होती है। घाव को भी छोटा नहीं समझना। समय रहते यदि उसकी मलम पट्टी नहीं की गई तो वो नासूर कैसा हो जाता है, व्रण की जान ले लेता है। छोटा नहीं समझना कर्ज फर्ज मर्ज को। हाँ बिल्कुल। वो महाराज जी ने सुनाया था, एक बाबा जी थे, स्त्री आश्रम में रहते थे। हाँ, स्त्री आश्रम में रहते थे, बिल्कुल कंघी लग गई। बहुत शौकीन थे खाने के, खिलाने के, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा तेल, सुगंधित तेल लगाना, बढ़िया कंघी अंगी, दाढ़ी आड़ी अच्छी। 70 साल के थे, 70-75 की। दान में लेकिन बहुत आगे रहते थे, पूजा भी अच्छी करते थे। लेकिन ऐसा भयानक हुआ वो घाव कि प्राण ही लेके गया। ऐसी मक्खी भिनभिनाए, मुंह नहीं दिखाया जाए, उसे बांधे रहते थे, बढ़ता चला, जरा सा बढ़ता जाता, पता नहीं कैसे। तो अग्नि को भी छोटा नहीं समझाओ। ये कण में कितनी सामर्थ होती है, वो जंगल के जंगल जला दे, ढेर के ढेर जला दे। और शत्रु है, इसकी उपेक्षा कर दी तो वो समय पाकर के बदला लेता है, क्योंकि ये समय पाकर असाध्य हो जाते हैं। फिर अगला लिखते हैं, सम्यक दृष्टि के पास समता का कवच होता है। मतलब सुरक्षा का साधन भी क्षमता है, तटस्थ भाव, ज्ञायिक भाव, मध्यस्थ भाव, और कर्म निजरा का साधन भी क्षमता है। और जब प्राय करके लाइलाज हो जाती है चीज़, तो कहते हैं कि शांति रखना ही इसका इलाज है।
शांति रखो, क्षमता रखो, यही इसका इलाज है। अगले जन्म में ठीक हो जाएगा, अभी तो नहीं होगा। और क्षमता नहीं रखोगे, शांति, तो फिर आगे भी इसी तरह की परंपरा चलती रहेगी। जैसे कामधेनु, कल्प वृक्ष, चिंतामणि रत्न, रसायन और पारसमणि को पाने वाला मनुष्य यथेच्छ सुख भोगता है, उसी प्रकार सम्यक्त को पाने वाला जानो। लोक में जितनी अच्छी चीज़ें हैं उन सब की दृष्टांत दे दी है। कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिंतामणि 3, रसायन 4 और पारसमणि 5। मतलब इसके अलावा और कौन सी चीज़ है बताइए? सभी आ गए। या तो चक्रवर्ती की निधियाँ होती है, 9 निधियाँ 14 रत्न, तो यही हैं। जैसे ये जिसके पास होते हैं तो वो यथेच्छ सुख भोगता है, ऐसे ही सम्यक दर्शन जिसके पास है वो जीव भी जहाँ कहीं जाएगा उसको श्रेष्ठ ही हर चीज़ मिलेगी। कुल मिलेगा, वंश मिलेगा, अच्छे से अच्छे अंगोपांग, अच्छे से अनुकूलता, सुविधा, सुख साधन, सब उसको अच्छी चीज़ें मिलेगी। मतलब उसने अभी कुछ किया नहीं है, केवल बीतराग देवशास्त्रु का श्रद्धान मात्र किया है, इसका इतना फल है। अभी तो कई ऐसे भी हैं जो गृहीत मिथ्यात्व भी नहीं छोड़ पा रहे, भी रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवताओं के पास जाएंगे, मंगलवार को, शनिवार को, पता नहीं बुधवार कौन कौन से वार, कहीं तेल चढ़ाएंगे हैं, तो कहीं सिंदूर चढ़ाएंगे, तो कहीं छोला चढ़ाएंगे, कहीं श्रीफल चढ़ाएंगे, कुछ नहीं तो निकलते हुए धोख तो देते ही जाएंगे। सब धर्म समान। और शास्त्रों में लिखा है लाखों बार वेश्या सेवन करो, जितना पाप का बंध होगा उतना एक बार रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवता को धोख दे लेने से हो जाता है। उससे भी कहीं ज़्यादा ही पाप बन जाता है। लेकिन फिर भी ऐसी अज्ञान छाया है कि वे उन्हें कोई पूछते हैं। अज्ञान से, अज्ञान और अश्रद्धान दो ही तो चीज़ें हैं। पुरानी आदतें हैं, संगति है, संस्कार हैं, ये सब चीज़ें रहती है। बेखुदी दुखी हैं, बेखुदी संसारी हैं, अपने आप में मतलब कहना चाहिए दुखी तो है ही। जो स्वयं दुखी हैं, स्वयं संसारी हैं, वो दूसरे को क्या सुखी करेंगे? नहीं, और व्यक्ति इतना भी नहीं सोच पाता है कि जो भगवान होता है वो कहाँ रहता है। आप तो कोठी बंगला में रह रहे और भी भगवान बेचारे झाड़ के नीचे बैठे। आप अच्छे इसी में बड़े अच्छे अच्छे घरों में रह रहे और वे बेचारे इतनी सी मड़िया में बैठे। बड़ा कौन है? अच्छा, वही कह रहा है कि संसारी जीवों जैसी दशा, उनको ठंडी गर्मी भूख प्यास लग रही है और फिर भी भगवान है। भगवान का स्वरूप ही नहीं पता कैसा होता। भोग लगा देते हैं। हाँ, यही बात है। नहीं, वो उनमें करने की सामर्थ्य भी नहीं है। सामर्थ्य इसलिए नहीं है कि मूल तो कार्य की सिद्धि पुण्य से होती है, और पुण्य आता है इन बीतरागी देवशास्त्र गुरुओं की सेवा, पूजा, भक्ति, जाप इत्यादि से। सो वो आप कमा नहीं रहे हैं, आप उल्टा अपराध कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं कि रागद्वेषी कामी क्रोधी देवी देवता को पूज रहे हैं। ये आपका अज्ञान, अश्रद्धान, संस्कारहीनता, संगति की, सत्संगति की हीनता है। इसलिए वे और कई गुने कष्ट में पड़ते हैं। इतने ही नहीं सोच पाते हैं कि ये भगवान भी कोई ऐसा होता है क्या? हाँ, जहाँ कहीं बैठ जाए, जो किसी भी हिस्से में आ जाए, जो कोई काम कर दे। सम्यक दर्शन की महिमा वचनातीत है। सम्यक से सहित तो त्रयंश भी होवे तो वो श्रेष्ठ है, और सम्यक से रहित मनुष्य भी होवे तो घटिया है वो।
त्रेंच मनुष्य से श्रेष्ठ है सम्यक दृष्टि, और मिथ्या दृष्टि मनुष्य त्रेंच से भी गया बीता है, ऐसा कहा। मतलब दुनिया की तीन लोक तीन काल की सबसे बड़ी अभिशाप यदि कोई हो सकती है तो वो है मिथ्यात्व। सबसे बड़ी कोई गाली हो सकती है तो वो है मिथ्या दृष्टि। सबसे अनंत दुर्दशाओं का कोई पात्र हो सकता है तो वो है मिथ्या दृष्टि। मिथ्यात्व से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं कह सकते उसके अलावा, वो ही है सब कुछ है। बिल्कुल सुमेरु पर्वत की तरह दृढ़ भक्ति होनी चाहिए, अचल आस्था। नहीं, इन देव शास्त्रों की भक्ति पूजा से ही पाप कटेंगे, सब सुख सुविधा मिलेंगे, कल्याण होगा, मोक्ष मार्ग में गमन होगा, इनके अलावा कोई नहीं। हाँ, बहुत से कई है, किसी भी धर्म को मानने लगते हैं अज्ञान की वजह से, ऐसा है। मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप समझो, अवगुण समझो, कषाय समझो, व्यसन समझो, दोष समझो, अज्ञान समझो, वो सब कुछ है। तो तब तक नहीं जाएगा जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे। स्वाध्याय करेंगे, धर्म की महिमा समझेंगे तो धर्म समीचीन धर्म को धारण करेंगे। क्या अद्भुत महिमा शास्त्रों की बताई है। एक फूल चढ़ाओ आप भगवान को तो भी स्वर्ग में श्रेष्ठ सुख पा सकते हो। ऐसे वीतराग देव शास्त्रों की महिमा का मन भक्ति की महिमा है। मेंढक जैसा जीव है जो पहुँचे ही नहीं समोषण में और पाखड़ी ले जा रहा है, पूरा कमल भी नहीं, अष्टद्रव्य भी नहीं, और इतनी छोटी सी अफगाना भक्ति का भाव मात्र कर रहा है, भाव करके जा रहा है कि चढ़ा के दर्शन पूजन भक्ति करेंगे और वो स्वर्ग में रिद्धिधारी हो जाए देव। इससे ज़्यादा और माने देवशास्त्रों की भक्ति पूजा की महिमा क्या हो सकती है। कान से जल्दी आँख ग्रहण करती है। कान से ग्रहण करने में देर लगेगी, आँख से ग्रहण करने में जल्दी होगी। और कान की बात है, हाँ, माने श्रव्य काव्य की अपेक्षा दृश्य काव्य ज़्यादा आकर्षक होता है। कोई भी ड्रामा सुनो और देखो, अंतर तो पड़ता है। सुनने की अपेक्षा देखने का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हाँ, दृश्य और श्रव्य हो तो फिर कहना क्या। वही दृश्य जो होता है उसमें तो श्रव्य तो होता ही है, पर जो श्रव्य होगा वो दृश्य हो जरूरी नहीं है, ऐसा। हाँ, वो तो है ही। तो कान से जल्दी आँख ग्रहण करती है, और कान की बात तो भूल सकते हैं, आँख की देखी बात भूलते नहीं हैं। इसलिए अच्छे निमित्तों का तो देखना, इनको बार बार देखना, और बुरे निमित्तों को देखने से मन बचना, बुरे निमित्तों को नहीं देखना महत्वपूर्ण है। लेकिन लोगों की आदत है वे और विशेष रूप से देखेंगे गंदी चीज़ों को, उसमें उनको आकर्षण होता है, विशेष रूप से रुचि होती है, क्योंकि अनादिकालीन संस्कार है ना। आहार भय मैथुन परिग्रह चारों संज्ञाएं अनादिकाल से लगी हैं, तो वो संस्कार हैं, वो कर्म वैसे बैठे हुए हैं, वो तो वैसी रुचि उनकी है ही पहले से। और थोड़ा सा सुराग कहीं मिल जाए विषय कसाय का, फिर तो वो उसमें इंटरेस्ट ले लेते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि आप बुरे निमित्तों से बचो पूरी शक्ति लगाकर, चाहे वो कान से सुनने संबंधी हो, चाहे आँख से देखने संबंधी हो। अब देखो ना, एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं रखी हैं। ब्रह्मचर्य व्रत एक पलना है, पर भावनाएं 5 बानी हैं। स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथा मत सुनो। तन मनोहरांग निरीक्षण, वासना की उदीर्णा करने वाले अंगोपांगों को नहीं देखो।
पूर्वव्रतानुश्रवण, देखना, स्त्री राग कथा श्रवण का त्याग कराया सो कानिंदी में उन्होंने संयम ला दिया। तन्मराग निरीक्षण का त्याग करा दिया तो चक्षु इंद्रिय में संयम ला दिया। पूर्वतानुश्रवण का त्याग करा दिया, पहले भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं करो, सो मन को संयमित कर दिया। वृश्चिष्ट रस, गरिष्ठ और इष्ट पदार्थ को नहीं खाओ, सो रसना इंद्रिय पर संयम लगा दिया है। स्वशरीर संस्कार, स्पर्शन इंद्रिय पर संयम लगा दिया। शरीर को सजाओ नहीं, माने पांचों इंद्रियों को वश में रखो और मन को वश में रखो तो संयम पलेगा। उस तरह का पूरा वातावरण होना चाहिए, रहन सहन भी, खान पान भी, वस्त्राभूषण भी, उस तरह की पुस्तकों का अध्ययन करना, उस तरह के लोगों की संगति में रहना, तब ब्रह्मचर्य पलते हैं। आज देख लो स्थिति क्या है स्कूलों में, कॉलेजों में, मार्केटों में, पूरा वातावरण विषय कसाय से भरा पड़ा है, उदीर्ण करने वाले निमित्त हैं। ऐसे खान पान है, रहन सहन है, लोगों की संगति है, कैसे व्रत पलेगा। और फिर भी वैसे भी शास्त्रों में लिखा ही है, स्थानम नास्ति क्षणो नास्ति नास्ति अर्चय तापमान तस्माद नारद नारीणाम सतित्वमुपजायते। जब तक स्थान नहीं मिला है, समय नहीं मिला है, निवेदन करने वाला व्यक्ति नहीं मिला है, तभी तक ब्रह्मचर्य पलता है महिलाओं का। अब बाहर पढ़ने चलेंगे, सो स्थान भी है, समय भी है, निवेदन करने वाले भी हैं, अब कहाँ से ब्रह्मचर्य पलेगा। स्थानम नास्ति क्षणो नास्ति नास्ति अर्चय तापमान तस्माद नारद नारीणाम सतित्वमुपजायते। स्थिति हो रही है, बाहर जाने वाली 95% लड़कियां पूरी तरह भ्रष्ट हो जाती है। और है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो जाति की, कोई भी जाति के हो गए, उम्र भी कैसी भी हो गए, सब चलता है। हाँ बस, हाँ सिचुएशन रिलेशन, पहले चलती थी फ्रेंडशिप, फिर रिलेशनशिप, अब सिचुएशन रिलेशन। परिस्थिति जैसी रहेगी, एक दिन की रहेगी तो बस एक दिन का संबंध, दूसरे दिन तुम दूसरा ढूंढो, हम दूसरा ढूंढ लेंगे। ये स्थिति जहाँ आ गई है तब तो धर्म ही कहाँ बचेगा। फिर भी लौकिक पढ़ाई का महत्व है, धार्मिक पढ़ाई। एक भी कोई माता पिता अपने बेटा बेटी को धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे, पढ़ाएंगे भी नहीं, बिठा के स्वाध्याय भी नहीं करेंगे। अभी छुट्टियां चल रही हैं, अपने बेटा बेटी को नहीं लाएंगे, चलो बेटा प्रवचन में वहाँ मंदिर में बैठना नहीं, छुट्टी मिल गई है, खूब सो लो, खेल लो, कूद लो, खा पी लो, घूम घाम लो जी। हाँ, बेटा बेटी बस में इसलिए नहीं है कि जब वो गर्भ में थे तो ये भी तो बस में नहीं थे जब वो गर्भ में थे तब ये भी बस में नहीं थे, सो वे सारे संस्कार वो पहले ही से लेके आया, अब कैसे बस में रहेगा। बाल मूछ और नारी पहले का 12 क्यों नहीं संवारी। हाँ वही बालक को, मूछ को, नारी को पहले संभालते तो ठीक रहता, अब पहले संभाला नहीं, मोबाइल दे दिया, वही कह रहे सेपरेट रूम दे दिया लड़की को और मोबाइल दे दिया, और वो फेस कवर करके अब आप सो गए तब भी निकल जाती निशाचरों की तरह। रात 2-2, 4-4, 6-6 घंटे अपने सब व्यसन किए, कुकर्म किए, उठने के पहले माता पिता के आगे सो गए। माता पिता समझ रहे पढ़ती रही है बिटिया, पढ़ सोने दो, हाँ सोने दो, पढ़ दी, रात भर पढ़ के आई, पढ़ा के आई गर्भ में आते ही माता पिता को स्वाध्याय करना, पूजा पाठ करना, जाप करना, संयम से रहना, पूरे समय पूरे भावों को संभाल के रखना पड़ता है। वे कोई संयम नहीं पालते हैं, हर तरह की और विषय कसाय में विशेष रूप से प्रवृत्ति करेंगे। अब उनको कहो वे बात नहीं मानते, कैसे माने, नहीं मानेंगे। यदि आप 8 साल तक बच्चे को संभाल लो, संस्कारित कर दो, तो वो 80 साल तक आपको संभाल रहेगा है।
हाँ वो देखा होगा पक्के में, फिल्म सीरियल देखा होगा, तो उसमें वही ठा यही दिखाया जाता है, ठा। हाँ वो सीख क्या है पेट से, बिल्कुल है ये स्थिति है। जब घर में आएगा तब से यदि संयम नहीं रखोगे, धर्म ध्यान नहीं करोगे, तो यही स्थिति जिंदगी भर भोगनी पड़ेगी। हाँ अरे नाम नियोग करवा लेने मात्र का नाम गर्भ संस्कार नहीं है। पूरे 9 महीने संयम से रहो, धर्म ध्यान करो, पूजा पाठ करो, भाव संभाल के रखो, तो होता है। थोड़े से कर दिया कुछ अंतर्मुहूर्त के लिए हो गया, इतने से कुछ नहीं होता। मोबाइल से संस्कार दिए जा रहा है, देखा ऑनलाइन संस्कार नहीं, वो बोलते ना मोबाइल से जब जहर उतर सकता है बिच्छू सांप का, नहीं समझे, तो ये भी हो सकते संस्कार। वो आजकल के आधुनिक लोग हैं ना। तो कान की अपेक्षा आँख जल्दी विषय को ग्रहण करती है और ज़्यादा देर तक याद रखती है। इसलिए अच्छी दृश्य तो खूब देखो जितना देख सको, और खोटे दृश्यों के देखने से पूरी तरह शक्ति लगाकर बचो, क्योंकि वो एक बार देख लिया तो अब घूमता रहेगा। कितने महीने कितने साल घूमता रहेगा कह नहीं सकते। इतना जबरदस्त आँख से देखा हुआ संस्कार बनता है। मुमुक्षु विषयों की अभिलाषा को दावानल से भी अधिक कष्टप्रद मानता है। जो आत्मार्थी है, कल्याण करना चाहता है, वो विषयों को दावानल के समान कष्टप्रद। अब उनको वही अच्छे लग रहे हैं। ये धूप है ना इसलिए नहीं निकलेंगे घर से, एसी से बाहर नहीं निकले, हिलेंगे नहीं, गर्मी है बहुत, कौन जाएगा बाहर, और मंदिर में थोड़ी एसी लगा है। कई लोग तो घर से बाहर इसलिए नहीं निकलते कहीं जाते आते नहीं कि सब सर्वत्र एसी नहीं मिलेगा, सर्वत्र जूते चप्पल पहन के नहीं जा सकते, इसलिए भी नहीं, कष्ट नहीं देना चाहती शरीर को बिल्कुल भी। जूते चप्पल सर्वत्र पहन के नहीं जा सकते, इसलिए वो तीर्थ यात्रा नहीं जाते, और एसी सर्वत्र नहीं लगे हैं इसलिए वे धर्म सभाओं इत्यादि में नहीं जाते, क्योंकि उनकी हैबिट है 24 घंटे एसी में रहने की। सो उनके जो शरीर है ना मोम की तरह हो गए, क्योंकि उनको जब सूर्य की विटामिन डी नहीं मिलेगी, ज़मीन से भी उनका संबंध नहीं रहेगा, और जो नेचुरल कहते ना क्या, जब पानी मिट्टी और हवा 100 रोगों की 3 दवा। सो पानी से वही नेचुरल पानी भी नहीं मिल रहा उनको, मिट्टी से भी संपर्क नहीं हो रहा है, और हवा भी नेचुरल नहीं मिल रही, तो आप स्वस्थ रहेंगे तो रहेंगे कैसे? उनके शरीर तो मोम हो जाएंगे, मिट्टी की तरह हो जाएंगे। तो इस वजह से हाँ, मिट्टी पानी और हवा 100 रोगों की 3 दवा, ऐसा। तो उसको वो पसंद नहीं करते, बिल्कुल जरा भी शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते। अच्छे से अच्छे काम छोड़ देंगे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धर्म ध्यान छोड़ देंगे, लेकिन शरीर को कष्ट नहीं देंगे। वो आचार्य कह रहे हैं, यह तन पाए महातप कीजिए, यह हमें सार यही है, और वो उनको यही में सार यही है कि शरीर को कष्ट ना दे। अब बाद में तो लग रही है, लगनी है, ऐसे लग जाएगी, अगले जन्म में मिला नहीं मिला। यदि आप में किसी को प्रभावित करने की क्षमता नहीं है तो अप्रभावित भी नहीं करना चाहिए। मतलब यह है कि यदि आप किसी को धर्म से नहीं जोड़ सकते हो तो धार्मिक कार्यों में अंतराय भी नहीं डलना चाहिए, मना भी नहीं करना चाहिए। तुमको तो पूजा ही पूजा दिखती है, तुम्हें तो प्रवचन ही प्रवचन दिखते हैं, तुमको तो धर्म ही धर्म दिखता है, मंदिर ही में जाके बैठ जाओ। ऐसे कहते कई लोग, मंदिर ही में जाके बैठ जाओ। तो दिखना नहीं चाहिए तो क्या होना चाहिए भाई? कल्याण तो तभी होगा जब मंदिर ही मंदिर देखेगा, धर्म ही धर्म देखेगा, पूजा ही पूजा देखेगी, साधा ही साधा देखेगा, कल्याण तो तब होगा। उनको समझते ही नहीं है, जैसे अमास पूर्ण करने की चीज़ हो धर्म, कर्म 24 घंटे बांध रहे, और धर्म के लिए तो तुमको तो धर्म ही धर्म दिखता। ये इस तरह के शब्द बोल करके अपनी पशुता
बताते हैं, अज्ञानता प्रकट करते हैं। हाँ, इतनी देर लगा दी, भगवान ने पकड़ लिया था क्या? नहीं, आपके पकड़ने से डर रहे थे इसलिए इतनी देर में आए। यदि बहुत ही खराब समय, यदि एक बार से दोबारा बोल दिया, सुबह हुआ है मंदिर, शाम को बोल दिया चलो मंदिर चलें, तुमको तो मंदिर ही मंदिर दिखता है। जैसे वर्तमान समय में कहीं आना जाना पड़ता है, साधु बाबा जाते हैं, जाने मालूम मौका लगता है, तो शुद्ध 16 खाते हैं, तो वो जो 16 वाले जो हैं, हालांकि 16 नहीं करते मैंने, क्योंकि वो बोलवाते बाहर लोग, वो अपन जो शुद्ध 16 जाहिर हो जैसे देखते कि कहाँ से बला आ गई। हाँ, बलाए आगे, इनको कहाँ से लाएं 16 का? वो मतलब बाहर वालों का 1000 करता है, करोड़ों खर्च करेंगे, बस 16 वालों को 2 भरोसा नहीं करा सकते, बेचारा भूखा यार से मिल नहीं गया, तो भैया तो अरे आप तो बात जो सुना रहे हो ना, आप दृष्टांत दे रहे हो शादी पार्टी का, मैं सुनाता हूँ अपनी अनुभूत घटना। ब्रह्मचारी अवस्था में 2000 के आसपास की बात होगी शायद, एकदम सन एग्जैक्ट याद नहीं है। किसी ने हम लोगों को बोल रखा था कि आप एकांतवादियों के, उनके मुमुक्षुओं के शिविर देखो, क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, बढ़िया टनाटन, क्या सुविधाएं रहती हैं, भोजन पान की, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्थाएं, एक बार देखो, पढ़ाने की शैली भी देखो उनकी। हाँ, उत्कंठा जाग गई हमको, एक बार तो जाना देखना है। तो हुआ ऐसा, हम लोग उदयपुर राजस्थान में एक अशोकनगर नाम का स्थान है, एरिया, वहाँ पर एक आश्रम है। तो हम लोग गर्मियों में वहाँ आश्रम में चले जाया करते थे, कहीं कहीं महीने 2 महीने जा कर के वहाँ प्रवास करना, साधना करना, अध्ययन करना, या कोई शिविर वगैरह लगा देना। तो हिरणमंगरी में पंचकल्याणक था उनका, मुमुक्षुओं का। सो वे उनके व्याख्याता जो मुख्य माने जाते हैं, अनुशीलन परिशीलन करने वाले, वे पता नहीं कैसे हम उसी घूमते घामते दर्शन के उद्देश्य से उसी आश्रम मंदिर में आ गए, अशोकनगर में, उदयपुर राजस्थान में। तो आए तो हम लोग वहीं दर्शन पूजन भक्ति कर रहे थे, शाम का टाइम था, देख लिया कि ये वो है फलाने। तो हमने कहा पंडित जी आपसे कुछ चर्चा करनी है। बोले ब्रह्मचारी जी अभी तो हमारा पंचकल्याणक चल रहा है हिरणमंगरी का, तो अभी तो टाइम नहीं है, यदि आप चर्चा करना चाहते हैं तो कोई डेट ने बताई, फलानी तारीख से हमारा देवलानी में 17 दिन का शिविर लगने वाला है नासिक में, आप वहाँ पधारिए, हो जाएगी खूब चर्चा। तो हम लोगों ने तुरंत कहा ठीक है हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि पहले से हमने सुन रखा था कि वहाँ की व्यवस्थाएं देखना चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए। तो वे पंडित जी तुरंत बोले आप पधारिए, लेकिन हम शुद्धि का भोजन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 200 लोगों को भोजन कराना सरल है, 2 त्यागियों को भोजन कराना कठिन है, ये उनके शब्द थे। तो हमने कहा पंडित जी अभी हमारी 2 ही प्रतिमा थी उस समय, हमारे भोजन कराने बनाने का त्याग नहीं है, हम लोग भोजन अपना बना लेंगे। तो बोले ठीक है फिर आप पधारिए। तो हम लोग इस शर्त पे गए थे कि अपना भोजन खुद बनाएंगे। गए तो व्यवस्थाएं तो दे दी उनने, फिर वो 2 ब्रह्मचारियाँ भी उनसे किसी तरह से उनके चक्कर में आ गई होंगी, जुड़ गई थी उनसे। तो वो बोले भैया जी हम भोजन बनाएंगे, आप तो हमारी चौके में करिए, हमारे साथ में भोजन आप मत बनाइए। तो भोजन तो व्यवस्था बन गई, लेकिन इस शर्त पर गए थे कि हम खुद भोजन बनाएंगे, वो शुद्धि का भोजन 2 त्यागियों को नहीं दे पाएंगे। पहला दिन था, शाम को जलपान के बाद हमने कहा पंडित जी कहाँ बैठे? बोले फलाने रूम में, फ्लैट में आ जाइए, अपन वहीं बैठ लेते हैं। कोई चक्कर, गए बैठे, चर्चाएं की। सो चर्चा के दौरान वो अपने हिसाब से उत्तर देने लगे, तो हमने कहा इसका प्रमाण दीजिए, और प्रमाण मांगे सो प्रमाण थे नहीं, 2 शंका पे शंका की, उत्तर नहीं दे पाए। बोले अब अपन बाद में बैठ लेंगे। ठीक, बाद में बैठ लेंगे। दूसरे दिन कहा कि पंडित जी बैठे अपन चलें। बोले वो डॉक्टर ने मना किया है कि आप ज़्यादा नहीं बोलें, बस क्लासें लेना खाली। तो ये हाल है जब ये धर्मात्मक कहलाते हैं जो,
और जो धर्म ग्रंथ पढ़ाते हैं वे दो त्यागियों को भोजन नहीं दे सकते हैं। आप तो शादी पार्टी में शुद्धि का भोजन चाहते हैं। समय हो गया है, इतने लगता है। जा वाणी के ज्ञान थे